मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को या जो मेरे आसपास हैं उनको बोलता हूँ कि यार जो आपकी लाइफ के 24 घंटे हैं 24 आवर्स हैं उसमें से कम आधा घंटा तो आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लोग बोलते हैं प्रवीण क्यों चिंता करनी है यार, डॉक्टर है ना, कुछ होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से भी पूछना कि क्या वो अपनी हेल्थ के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 90% से ज्यादा डॉक्टर अपनी हेल्थ के लिए आधे से 1 घंटा डेली इन्वेस्ट करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो कि हु इज मोर इंटेलिजेंट, योर्स डॉक्टर और यू। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। जब हम लोग या कोई भी बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब करता है, यदि उससे आप ठीक हो गए ठीक है, यदि नहीं हुए तो कोई आपके सिटी का बड़ा हॉस्पिटल होता है उसमें रेफर कर देता है। और उससे भी यदि ठीक नहीं हुए तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आपको रेफर कर दिया जाता है, राइट। और यदि वहां भी आप ठीक नहीं हुए तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उसमें आपको रेफर कर दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक बहुत बड़ी डॉक्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर विनोद कोचू पिल्ले। अब आप पूछोगे प्रवीण ये कौन है। सो एट फर्स्ट लेट्स सी दैट हु इज शी। डॉक्टर विनोद कोचू पिल्ले ये कौन है? ये जो रोटरी कैंसर डिपार्टमेंट है उसकी हेड है। और क्या है, जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसकी प्रोफेसर हैं। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो कैंसर को ट्रीट करता है, तो उसकी ये प्रोफेसर हैं। और ये कहाँ है? ये है हमारे देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में। तो कहने का मतलब डॉक्टर विनोद कोचू पिल्लई हमारे देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, उसमें कैंसर डिपार्टमेंट की हेड। अब आप सोचो कि एक इंसान, भले से वो डॉक्टर हो या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, दिन भर कैंसर के पेशेंट्स के साथ गुजार रहा है। और कैंसर का डिपार्टमेंट कैसा होगा, और वो भी एम्स का, जहां पे सारे एक से एक क्रिटिकल केस आते हैं। तो आप एक बार सोच के देखो कि क्या सीन रहता होगा दिन भर उस कैंसर डिपार्टमेंट का। इधर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को लंग्स का कैंसर, किसी को किडनी का, किसी को गले का, और भी पता नहीं क्या क्या। रोज कोई इधर मर रहा है, कोई मतलब कितना कितना टेंशन वाला, कितना दुख वाला सिचुएशन वो रहता हो, कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो रहती होगी। और इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डॉक्टर विनोद कोचुपिल्लई फेस कर रही थी। पहला, एक तो एम्स में जहां पे ढेरों पेशेंट रोज आते हैं जिनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हेड्स ऑफ टू एम्स जिनका मैनेजमेंट इतना शानदार है कि वो डेली के लाखों पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। और उसमें भी कैंसर जैसा डिपार्टमेंट। तो डॉक्टर विनोद कोचुपिल्लई जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रही थी। तो किसी उनका जो फ्रेंड था उसने सजेस्ट किया, डॉक्टर विनोद व्हाई डोंट यू ट्राई दिस मैजिकल ब्रीदिंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड सुदर्शन क्रिया। डॉक्टर विनोद ने बोला क्या है ये, बट फाइनली शी एग्रीड। और फिर उन्होंने जो है सुदर्शन क्रिया का जो वर्कशॉप वो ज्वाइन किया।
पहला वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद ही उनको इतना कामनेस, इतनी पीस महसूस हुई कि मतलब वो बोलती हैं कि जिंदगी में मेरे को पता नहीं कब मैंने ऐसा महसूस किया होगा। तो जब उनको सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा तो उन्होंने अपनी डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जब खुद उनको इतना फायदा हो रहा था तो उन्होंने अपने कैंसर पेशेंट्स को भी रिकमेंड किया। और उन्होंने देखा कि जैसे उनको खुद को बहुत फायदा हो रहा है, ऐसे उनके कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत फायदा होने लग रहा है। सो जब डॉक्टर विनोद कोचू पिल्ले ये सब देख रही थी तो एक दिन उनके दिमाग में आया, बोले ऐसा ये सुदर्शन क्रिया में क्या मैजिक है जिससे लोगों को इतना फायदा होता है। तो उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया सुदर्शन क्रिया के ऊपर रिसर्च करने। और उन्होंने रिसर्च में क्या पाया, लेट्स सी। उन्होंने उन्होंने रिसर्च में पाया कि हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों को सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कि हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और वो ही जो है हमारे सारे इम्यून सिस्टम को मैनेज करते हैं। और ये जो नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं, ये जो है जो भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या ट्यूमर सेल्स या ऐसा इन्फेक्टेड सेल्स कुछ भी जो आ जाता है हमारी बॉडी में, उनको किल कर देता है। तो मतलब ये जो है हमारी आर्मी है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो हमारी आर्मी है, जो किसी भी इन्वेडर को हमारे शरीर में अंदर जाने से रोकती। ये तो क्लियर है कि भैया ये नेचुरल किलर सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम को मैनेज करती। तो ये जो आप हाइलाइटेड येलो देख रहे हो, इसमें उन्होंने बोला कि नेचुरल किलर सेल्स वर फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली हायर इन एओएल प्रैक्टिशनर्स कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो ये जो रिसर्च हुआ, इस रिसर्च में तीन कैटेगरी के लोगों को लिया गया। पहला, जो एम्स में डॉक्टर थे। दूसरा, जो सुदर्शन क्रिया को रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। और तीसरा, कैंसर पेशेंट्स। तो इन तीन कैटेगरी के लोगों पर ये रिसर्च किया गया। और रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये जो एक नॉर्मल लोग होते हैं जो एम्स के डॉक्टर थे, जो कि अपनी हेल्थ का पहले ही काफी अच्छा ध्यान रखते हैं, तो उनके कंपैरिजन में भी जो सुदर्शन क्रिया करने वाले लोग हैं उसमें ये नेचुरल किलर सेल्स बहुत ज्यादा पाए गए। फिर आगे आप ये जो ग्रीन हाइलाइटेड एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कैंसर पेशेंट्स वर देन सब्जेक्टेड टू एओएल वर्कशॉप over 3 to 6 months of regular practice of Sudarshan Kriya, they demonstrated an increase in natural killer cells। मतलब जो कैंसर पेशेंट थे उनको जो आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप था सुदर्शन क्रिया वाला, उनको 3 से 6 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करवाया गया सुदर्शन क्रिया। और उसके बाद ये देखा गया कि उन कैंसर पेशेंट्स में भी नेचुरल किलर सेल्स की जो संख्या है वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगी। कितने टाइम में? 3 to 6 वीक ओनली। ये एक और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट नॉर्मल सब्जेक्ट हैं ये हैं एम्स के डॉक्टर्स, जो कि सुदर्शन क्रिया नहीं करते थे। उसके अलावा जो भी उनकी डेली एक्सरसाइजेस थी वो करते थे। दूसरे हैं एओएल टीचर्स, जो कि डेली सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते थे। और तीसरी कैटेगरी है कैंसर पेशेंट्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल एम्स के डॉक्टर थे जो सुदर्शन क्रिया नहीं करते थे, उनके कंपैरिजन में जो एओएल टीचर्स हैं उनमें नेचुरल किलर सेल्स कितनी ज्यादा है। और जब इनके कंपैरिजन में हम कैंसर पेशेंट्स को देखते हैं तो आसानी से ये पता चलता है कि भाई कैंसर पेशेंट्स में
केवल 3 से 6 वीक की सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने से इनके नेचुरल किलर सेल्स कितने ज्यादा बढ़ने लग गए। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अमेजिंग? सो ये रिजल्ट जब विनोद कोचू पिल्लई ने देखे ना, सो मीन्स ही वाज अमेज्ड, शी वाज अमेज्ड। बोलो वाओ, व्हाट अ मैजिक। और जब ये उन्होंने, जब इतना जबरदस्त रिजल्ट उन्होंने देखा, तो उन्होंने खुद ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस सुदर्शन क्रिया को की टीचर बनूंगी और सब लोगों को सिखाऊं। तो डॉक्टर विनोद कोचू पिल्लई आज की डेट में खुद सुदर्शन क्रिया की टीचर हैं और अभी तक हजारों लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखा चुकी हैं। सो डॉक्टर विनोद कोचू पिल्लई से ही सुनते हैं दैट हाउ वाज हर एक्सपीरियंस, है ना। सीधा उन्हीं से जानते हैं कि डॉक्टर विनोद कोचू पिल्लई सुदर्शन क्रिया के बारे में क्या कहती हैं। Okay, my name is Vinod Kochupillai. I am currently a medical director at SRM Hospital in Chennai. Earlier, I was working at the All India Institute of Medical Sciences as a head of the cancer center. It was in 1994 that I happened to do an Art of Living program, part 1. And the reason for me to participate in that course was that I was under tremendous stress. Because working with cancer patients and working at All India Institute of Medical Sciences, both are highly stressful. So it was such a transforming experience for me that I then went on to become Art of Living teacher also. Now during my courses, I saw many people feeling better. And being a doctor and a researcher, it just occurred to me that maybe I should do some research on Sudarshan Kriya to see what's going on. Now, these were very encouraging studies and indicated a lot of benefit by Sudarshan Kriya. तो देखा आपने डॉक्टर विनोद कोचू पिल्लई खुद क्या कहती हैं सुदर्शन क्रिया के बारे में। तो मैं दोबारा आप लोगों से पूछूंगा कि भाई एक इतने बड़े हॉस्पिटल की, इतने बड़े डिपार्टमेंट की हेड जो डेली सुदर्शन क्रिया करने के लिए टाइम निकालती हैं, और यदि आप नहीं निकाल पा रहे हो, सो कौन ज्यादा समझदार है, डॉक्टर या आप खुद? मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ऐसे लोगों, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और वो लोग इसका फायदा उठाएं। और इसका और एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो कारण क्या है, लेट्स सी। हमारे भारत में कैंसर की क्या सिचुएशन है आपको पता है? 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। वो रिपोर्ट बोलती है कि हमारे देश में कितने पेशेंट हैं कैंसर के। सो 2020 में केवल 2020 के पेशेंट हैं ये, उसके पहले के नहीं हैं। केवल 2020 में 13.9 लाख नए पेशेंट डायग्नोज हुए कैंसर के। केवल एक साल में 13.9 लाख। नाउ नेक्स्ट, 2020 में क्या सिचुएशन थी? 2020 में ये पेशेंट बढ़कर हो गए 14.6 लाख। जहां 2020 में 13.9 लाख नए पेशेंट डायग्नोज हुए थे, वहीं 2022 में 14.6 लाख पेशेंट डायग्नोज हुए। मतलब कितना बढ़ गया? करीब 70,000 पेशेंट, और वो भी पर ईयर।
नाउ प्रेडिक्शंस क्या हैं? जिस स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है हमारे देश में, उस हिसाब से क्या प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन ये है कि 11.11% लोगों को कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 11.11% हमारे देश की कुल आबादी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 in 9 people आर लाइकली टू डेवलप कैंसर इन हिज और हर लाइफ टाइम। मतलब 9 लोगों में से एक को कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इतना ज्यादा कैंसर जो है हमारे देश में बढ़ रहा है। और ये सारा जो डाटा है, किसने किसने जनरेट किया, किसने इकट्ठा किया? दिस इज द cancer-india.org, जो कि हमारे देश का सारा जितना भी कैंसर का रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट या जो भी कुछ है वो सब कलेक्ट करती है। सो यू कैन सी मोर डिटेल ऑन दिस वेबसाइट। और मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप इस वेबसाइट पर विजिट करोगे ना, देन यू विल बी शॉक्ड। वहां पे इतने सारे फैक्ट्स इन्होंने बताए हुए हैं, बहुत पेनफुल है। हमने जो 2020 में देखा कि क्या सिचुएशन थी, कि 13.9 लाख केसेस आए थे। ठीक है, इन केसेस में क्या हुआ, इनका ये क्योर हो गए या फिर इनकी डेथ हो गई? तो कितने लोगों की डेथ हुई? 8.51 लाख। 13.9 लाख में से 8.51 लाख लोगों की डेथ हो गई। कितना परसेंट है ये? 61.22%। और इनमें से जो बचे, उनकी भी लाइफ कैसी रहती है ना, वो मेरे को लगता है कि आप अपने आसपास देख सकते हो, आपको कोई ना कोई कैंसर पेशेंट मिल जाए। और इनका जो डिटेल है, ये किस किस तरीके के कैंसर था, वो हम यहाँ देख सकते हैं। 13% ब्रेस्ट कैंसर, 10% लिप ऑरल कैंसर, 9% सर्वाइक्स, 5% लंग, एंड और भी बहुत सारी चीज। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कितनी तरह का कैंसर हो रहा है और कितने सारे लोगों को हो रहा है। सो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि यदि कोई कैंसर पेशेंट है, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाए, इस सुदर्शन क्रिया को सीख पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। और वो लोग जिनको अभी तक कैंसर नहीं हुआ है, तो यदि आप ये सुदर्शन क्रिया की सीखते हो और प्रैक्टिस करते हो, सो यू आर गारंटीड, मेक श्योर दैट यू विल बी नॉट सफर्ड फ्रॉम कैंसर। क्योंकि जो टेक्निक कैंसर को हील कर दे रही है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो कि वो आपको कभी कैंसर नहीं होने। सो फिर इंतजार किस बात का है भाई? जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर खुद सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, देन व्हाई आप किसका इंतजार कर रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग? So learn Sudarshan Kriya as soon as possible and make your life more beautiful. Thank you so much to watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियां फैलाते रहिए।